नमस्कार। केवीएस टीजीटी संस्कृत के इंटरव्यू जल्दी ही आप लोगों के होने वाले हैं। व्याकरण से क्या क्या संभावित प्रश्न बनते हैं और उनके क्या क्या उत्तर देने हैं, इन सब टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न भी बताए जाएं जो साहित्य से संबंधित हों, तो कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ मैं आज हाजिर हूँ जो इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध कवि हमारे कालिदास हैं, तो कालिदास पर प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। जैसे कालिदास ने कितनी रचनाएं लिखी, कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं, खंड काव्य कौन से हैं, महाकाव्य कौन से हैं, इस तरह से आपको उत्तर देने हैं। उत्तर क्या हैं? कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं वो? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार, और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभवम। इस तरह से आप इन बातों से परिचित होंगे। रामायण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आदि काव्य कौन सा माना जाता है, आदि कवि कौन से हैं, रामायण में कितने कांड हैं, रामायण का 5वां कांड कौन सा है, 7वां कांड कौन सा है, इत्यादि प्रश्न बनते हैं। आदि काव्य रामायण, आदि कवि वाल्मीकि। रामायण में कुल 7 कांड, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। इस तरह से ये उत्तर बनते हैं जो भी आपसे पूछ लिया जाए। फिर प्रश्न बनता है कि महाभारत से या गीता से बनता है। गीता के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कोई वाक्य देकर फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, क्लैव्यम मा समागमः पार्थ, यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको बताना है कि महाभारत के भाग गीता से लिया गया है। ग्रंथ है महाभारत और गीता उसी का एक भाग है कि ये वहां से लिया गया है। किसने किसको कहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि गीत गोविंद किसकी रचना है? किसकी रचना है गीत गोविंद? जयदेव की रचना है। महाभारत के अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? चैप्टर्स के जो नाम रखे जाते हैं ये संस्कृत कवि रखते हैं अलग अलग। जैसे रामायण के चैप्टर्स का नाम है कांड, तो महाभारत के अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? पर्व नाम दिया गया है। फिर कोई सेंटेंस पूछ करके कि ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, जैसे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? आपको पता होना चाहिए ये मंगलाचरण रघुवंश से है। ये कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य से ये मंगलाचरण है। फिर पूछ सकते हैं कि भारवी रचित किसी ग्रंथ का नाम बताइए, भारवी की किसी रचना का नाम बताइए। तो भारवी ने लिखा है किरात अर्जुनियम। उल्टा पूछ सकते हैं, किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। जयदेव ने कौन सी प्रसिद्ध रचना रची है? गीत गोविंद रची है। इस तरह के प्रश्न। दंडी किस बात के लिए जाने जाते हैं? पद लालित्य के लिए। इसके लिए आपको एक कोटेशन या श्लोक याद होना चाहिए। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। क्या क्या? कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, माघे संति त्रयो गुणा, लेकिन जो माघ कवि हैं उसमें ये तीनों गुण हैं। कौन कौन से? उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव। इसको आप याद कर लें, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कथा सरित सागर किसकी रचना है? कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। ऋतु संहार नाटक में खंड काव्य में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? ऋतु संहार में
टोटल 6 ऋतुओं का वर्णन है। और पूछ सकते हैं शिशुपाल वध में कौन सा रस है, मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है शिशुपाल वध में। आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे, यह किस ग्रंथ से लिया गया है या शुरुआत है आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे? तो ये मेघदूत की से उक्ति ली गई है या श्लोक का हिस्सा है ये आषाढ़े प्रथमे दिवसे। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है? रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है? 29। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए या होते हैं? किसी भी महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? उत्तर है 8। फिर आपको कोई श्लोक गाने को जरूर कहा जाएगा कि कोई भी श्लोक गाइए, तो उस समय आपको अपने नंबर बनाने के लिए कोई ऐसा श्लोक तैयार कर लें जो मतलब कॉमन ना हो, थोड़ा सा हटके हो। तो उसके लिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के 4 श्लोक हैं, उनमें से यदि आप कोई एक श्लोक सुनाएंगे छंद में तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और वो श्लोक आप कैसे सुना सकते हैं? यस्य त्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कंठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यमं तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते गृहिणा कथमनुतनया विश्लेष दुःखैर्न वै। इस तरह से कोई गलती हो तो माफ करना। शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, छंद पूछा जा सकता है। फिर इस तरह कोई टफ श्लोक यदि आप याद करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। इस तरह से और जो भी प्रश्न आपके मन में आए, मेरे को जो थोड़ा सा मैंने समझा लगा मुझे, तो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। आप इतने प्रश्न तो अवश्य ही तैयार कर लें। ऑल द बेस्ट।